नमस्कार, जितेंद्र पाठर है। फायर एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल ट्रेनर है, ठीक है ना। इनका पूरा एक्सपीरियंस रहा है सेफ्टी में। आग जब लग जाती है कोई हाई राइज बिल्डिंग में या कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये पूरा वेल ट्रेंड है। तो ये आपको कुछ टिप्स देंगे, आपको बताएंगे कि सेफ्टी क्या होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम काम करते हैं तो उसमें छोटी चीज़ें किस तरह से ध्यान दी जाती है, ठीक है ना। नॉट सिर्फ आप लोग को, हम लोग को भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। चाहे वो आपके हमारे गार्ड हो, बाउंसर्स हो, चाहे हमारे पास स्टाफ हो, ठीक है। ये सर जो भी बोलेंगे ध्यान रखो, हर एक बात पे गौर करो। कुछ कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। तो आज हम सीखेंगे सेफ एंड सेफ्टी। इस परिसर में हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, बराबर। तो इस कंस्ट्रक्शन वर्क में हम जब कदम रखते हैं, इस प्रीमाइसेस में हम लोग कदम रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सेफ्टी का पालन करना चाहिए। सेफ्टी का पालन करना चाहिए। सेफ्टी का पालन कैसे करेंगे हम लोग? हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स है सेफ्टी के लिए? जूता है, हेलमेट है, जूता है, सेफ्टी शूज है, और वर्दी है, सूट, सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, और चश्मा है। वो चश्मा तो मुझे नहीं दिखाई दिया। और हैंड ग्लोव्स वो भी है, और हाँ हैंड ग्लोव्स पहन लो। और क्या है? जैकेट, वर्दी हमारी कैसी होनी चाहिए? ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ, फिटिंग में रहना चाहिए। वर्दी हमेशा फिटिंग में। कभी भी वर्दी अगर फिटिंग में ना हो तो क्या हो सकता है? हादसा कहीं पे भी। अभी आप देख सकते हो इस जगह पे, कहीं पे भी जो औजार बाहर आते हैं, वो औजार बाहर आते हैं तो हमें दिखाई देते हैं क्या? ज्यादा करके दिखाई नहीं देते। तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए? रेड कलर का, अभी ये दिखाई देता है आपको कलर? इस तरह से कहाँ औजार अगर बाहर है तो वहां पे रेड सिग्नल लगना चाहिए। यानी अभी आपने कभी भी गाड़ी ट्रेलर जब आते हैं, बाहर सलिया अगर खड़ी रहती तो बाहर क्या लगाते हो लोग? रेड रिबन रखते ना, लगाते कि नहीं? तो उस तरह से अभी हम लोग ऊपर गए थे, कहीं कहीं पे रास्ते ऐसे हैं कि हमने क्या किया, उसके ऊपर प्लाई रख दिया, ऊपर उसके ऊपर वुडन प्लाई रख दिया। तो उसके ऊपर हम लोग को क्या करना चाहिए? कहीं पे जगह खुला रहेगा तो क्या करना होगा हमको? वो ठीक तरह से जगह पे बांधना रहना चाहिए, बराबर कि नहीं? अगर नहीं होता है तो किसी का अगर पैर चला जाता है उसके ऊपर, फिर बाद में अनबैलेंस होके वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो हम लोग जब इस प्रीमाइसेस में आएंगे, तो हम लोग सेफ्टी शूज पहने हुए रहेंगे हमेशा, बराबर। सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, फिर उसके बाद में हमारी वर्दी। उसके बाद में अगर हमने अभी देखो इन्होंने हेलमेट पहन लिया है, बराबर है, ये टाइट है कि नहीं? हाँ, लूज है। तो टाइट रहना चाहिए कि नहीं लूज रहना चाहिए? बराबर कि नहीं? हम लोग अगर हेलमेट पहनते हैं, अगर हेलमेट अगर गिर गया हम लोग झुकते समय, तो अनबैलेंस हो सकता है, उसी वक्त एक्सीडेंट भी हो सकता है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा हेलमेट गिरता है और हमारे हाथ में औजार होते हैं, हम लोग क्या करने जाते हैं? वो हेलमेट को पकड़ने भी जाते हैं, और हमारे हाथों में जो सामान रखा हुआ होता है वो क्या होता है? अनबैलेंस होता है, हम लोग गिर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग पहनेंगे वो हमेशा फिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी निकलते हैं, इस रास्ते से निकलते हैं, तो वहां से ऊपर से अगर काम होता है तो क्या हो सकता है? हादसा हो सकता है, गिर सकता है, आपके ऊपर, सर के ऊपर गिर सकता है। अगर आप झुक गए और उसी वक्त क्या हुआ, हेलमेट आपका गिर गया, तो क्या होगा? सर पे चोट लग सकती है कि नहीं? तो हेलमेट हमारा कब गिरना चाहिए? गिरना नहीं चाहिए, है कि नहीं? जब हम निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे हम लोग? जब खाना खाएगा, जब खाना खाने के टाइम रेस्ट रूम में, वहीं पे हमारा हेलमेट सर से निकलना चाहिए, बराबर।
जी सर। हमारा हेलमेट अगर हम लोग नहीं पहनते तो कहीं पे भी औजार कहीं पे से भी गिर सकता है, तो हमको कहाँ पे चोट लग सकती है? पहले सर पे लग सकती है, ऊपर से अगर गिरता है तो, बराबर कि नहीं? तो हमारा सर सबसे, बचा के रखना है। इस बॉडी में हमारा सबसे महंगा क्या है? सर है, दिमाग है ना। हम लोग किसके लिए काम करते हैं? बस माँ बाप बाल बच्चे के लिए, बाल बच्चों के लिए काम करते हैं कि नहीं? जी सर। अगर कुछ हादसा होता है, अगर आपको चोट लगती है तो आप क्या करोगे? काम पे आ सकते हो क्या? जी सर, नहीं, कोई रखेगा आपको? नहीं रखेगा। तो इसके लिए आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, आपको हाथों में बराबर कि नहीं? आपकी सुरक्षा किसके हाथों में है? अपने हाथों में है। तो अपने को आप पहले सेफ रखना चाहिए, बराबर कि नहीं? सुरक्षा रक्षक भी क्या करेगा? जिस रास्ते से पहले कौन आता है, सुरक्षा को टच करके आगे बढ़ते हैं कि नहीं? जी सर। तो उस वक्त आप लोग पहले आपको देखना है कि उन्होंने पूरी तरह यूनिफॉर्म जो लेबर का होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, वो पहनना जरूरी है। आप यहाँ पे रहते हो, अंदर आने के बाद पहले तो वहां से फिर स्टोर में रखा जाता है ना सामान, हाँ, उस स्टोर में रखने के बाद आपको साइड पे अंदर कंस्ट्रक्शन साइड में भेजने के टाइम आपको देखना चाहिए कि इनके शरीर में जहां पे हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, यानी क्या? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो हमें प्रोटेक्ट करते, क्या करते हैं? हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। वो प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स आपको पहनना चाहिए। अगर वो कोई पहना हुआ नहीं दिखाई देता आपको, सुरक्षा रक्षक को क्या करना चाहिए? उनको कार्रवाई करना चाहिए। बोलना तो आपको मालूम ही है ना, क्या नहीं है किसी को? जब जाते वक्त आपको बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में आप अगर कहीं पे भी आप निकाल के रख देते हो तो बोलना चाहिए, तो वो अनसेफ है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, सुरक्षा रक्षक कार्रवाई कर सकता है। समझ गए? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें वो काम करना चाहिए। अभी हादसा हुआ, हम लोग जब काम करते हैं तो हमारी ऊंचाई कितनी होती है? काम करते वक्त अगर हम लोग ऊंचाई पे अगर काम करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। वो तो पहनते ही है हम लोग, मगर सेफ्टी बेल्ट, अभी जो हादसा हुआ वो सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ था? नहीं ना। तो हम लोग सर्कस करने नहीं आए यहाँ पे। सर्कस करते तो भी वो भी नेट जाली सब लगाया हुआ रहता है। आप कहीं पे भी अगर क्रॉसिंग करते हो इस रास्ते से उस रास्ते तक, तो क्या करना चाहिए आपको? सेफ्टी बेल्ट। तो अभी जवाब क्या आया? सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे तो अटकाएंगे किधर? कहाँ पे अटकाया जाता है? ये जो सेफ्टी बेल्ट है, पेन की दिखाओ आप। ये सेफ्टी बेल्ट है। ये जो सेफ्टी बेल्ट को अटकाने के लिए अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ऊपर लटकना चाहिए कि नीचे रहना चाहिए? हमारे कमर से ऊपर ये लगना चाहिए। अगर हमको क्रॉसिंग करना है तो ऊपर लटकाना है। ऊपर लटकाने की जगह नहीं है तो क्या करना चाहिए? हाँ, रस्सी बांधना पड़ेगा ना। तो आपको आता है कि नहीं आता है? तो रस्सी बांधना चाहिए कि नहीं? रस्सी बांध के आपको देखना चाहिए कि आप बराबर लटक रहे हो कि नहीं। आपकी अभी रस्सी कितनी ठीक होना चाहिए? हमारे पास रस्सी की जगह है? रस्सी है ना हमारे पास? रस्सी है तो वो रस्सी लगाते हैं और इसको सेफ्टी बेल्ट से हम लोग अगर उसको अटकाते हैं। बाई चांस अभी हम लोग सुबह उठते हैं, मालूम है आपको? तब हम लोग सोने के टाइम सो के नाश्ता बिस्ता करके हम लोग बाहर निकलते हैं, तब हमारी पास ताकत होती है कि नहीं? फ्रेश रहते हम लोग। लेकिन अभी धूप कितना है? धूप ज्यादा है ना, पूरा हमारा क्या निकलता है? नमक पानी पूरा निकल जाता है। तो हम लोग कमजोर गिरते हैं बाद में। तो कमजोर गिरने के टाइम हम लोग सीधा चल नहीं पाते, चलते चलते भी हम लोग गिर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा धूप में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। चक्कर कभी भी आ सकता है, बराबर। हम लोग पहनते कपड़े, उसके बाद में यूनिफॉर्म पहनते और सेफ्टी शूज पहनते, पसीना आएगा, बराबर।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अनसेफ हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी की मदद लेना चाहिए ना। कसरत नहीं करना है हमको, हमें किसी का मदद लेना है, मदद लेना है, काम करना है। अगर हम लोग अटकाते हैं रस्सी के ऊपर तो क्या होता था? तो आदमी गिरने का समय वो उसमें झूल जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो बराबर, तो ये क्यों किया गया नहीं? जगह नहीं था। हाँ, जगह नहीं, कौन सा जगह नहीं था? छोड़ दिया नहीं। हाँ, वहां पे हर जगह पे एक जगह हमको तैयार करना होता है, बनाना चाहिए। बनाने वाले कौन है? हम लोग ही है ना। हमारे सीनियर कौन है? सुपरवाइजर कौन है? हमारे मैनेजर कौन है? जानकारी आप उनसे मांग सकते हो कि नहीं? ये मेरे लिए अनसेफ है, ये जगह मेरे लिए अनसेफ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उससे पूछना है जो। हाँ, जान हथेली पे लेके हम लोग काम करेंगे? नहीं ना। एक कॉमन सेंस है। अगर कहीं गिरते हैं, हमको चोट लगती है, तो हम लोग उस दिन काम आ सकते हैं क्या? अगर हम फिट है तो हम काम कर सकते हैं। अगर हम हैंडीकैप हो गए तो काम पे तो आ ही नहीं सकते। हमको दूसरों का जरूरत पड़ेगा। समझ रहे हो ना सब लोग? जी सर। दूसरों को जरूरत पड़ना यानी आप हैंडीकैप हो गए, तो ये नौबत हमारे पर आनी नहीं चाहिए। हम लोग जो इक्विपमेंट पहनते हैं वो सेफ्टी के लिए होता है। हम लोग जिस रास्ते चलते हैं, अगर वो रास्ता अनसेफ है, तब हमें क्या करना चाहिए? सेफ करना चाहिए। अगर सेफ नहीं है, आपने कहा सेफ नहीं था उस जगह पे बांधने के लिए, सेफ नहीं था। जगह नहीं है, तैयार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको लगता है कि वो जगह नहीं है, हम लोग क्या फिर बाद में हमको ऐसे ही चलना है? अनसेफ नहीं चलना चाहिए। सब लोग ध्यान में रखो। अगर आपको लगता है कि ये जगह मैं इस रास्ते से चल नहीं सकता, देखो कभी भी क्या होता है, हम सीधे रास्ते से भी चल के भी गिरते हैं। कब गिरते हैं? जब हमारा स्टैमिना खत्म होता है। हमारा स्टैमिना कब खत्म होगा? शाम के टाइम, क्योंकि पूरा दिन हम लोग धूप पसीने में हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हमारा स्टैमिना खत्म होता है, हमारा चलना लुढ़कना हो सकता है, बराबर कि नहीं? गिर सकते हैं हम लोग कभी भी। इसके लिए हमारे पास ये सेफ्टी बेल्ट दिया हुआ है। वो सेफ्टी बेल्ट के बिना हम लोग अगर काम करते हैं तो हम लोग हमारे पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, हाँ। बराबर कि नहीं? कितने जन मारते हैं? हाँ, पूरा आदमी। ये सारे चीजें होना नहीं चाहिए। जब हम लोग कुछ इंसिडेंट नहीं होता है, कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है, तो क्या होगा? आराम से चल रहा है हमारा, बराबर कि नहीं? लेकिन कभी भी हादसा होने के लिए हम लोग को इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी तो गिरेगा नहीं, मैं हेलमेट निकाल के रखता हूं, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जब होगा तब देखा जाएगा। उसका इंतजार थोड़ी करना होगा। हाँ, उसका इंतजार करना नहीं होगा ना। क्या पता जब किस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग एक टीम वर्क हो। जी सर। आप लोग सब लोग मिलजुल के आपको काम करना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ है तो एक दूसरे को बोलना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बराबर कि नहीं? बराबर सर। सब लोग जानते हैं। हाँ सर। कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग बिना बोलते हैं? हाँ सर। कमजोर रहते, कोई तो बोलता नहीं है, बराबर कि नहीं? आप लोग अभी यहाँ पे 4 5 जन 6 जन बोलते हैं। जो नहीं बोलते वो क्या करेंगे? जैसे काम दिया वैसे कर लिया, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए हमेशा हर एक को सामने से बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ तकलीफ है, अगर आप अनसेफ है, अगर काम नहीं कर पाते, तो आपके सीनियर को, आप हो ना सीनियर, हाँ बोलना चाहिए। हाँ, तो इनको आपको बताना चाहिए कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, ये मैं कर नहीं सकता है। तो उस वक्त पे आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई बंदा आएगा और वो आपको उस रास्ते से निकालेगा, बराबर कि नहीं? तो ये सारे चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग जब भी शूज पहनते हैं, बराबर कि नहीं? शूज पहनने के बाद वो शूज भी हमारा सेफ
है पूरा सब पे। रहना चाहिए। अगर हमारे सीनियर अगर पहनते हैं तो हम लोग पहनेंगे, ऐसा ही है। हाँ, वो तो कम पहनना तो सबको ही है, सबको पहनना सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा कि उनको वो नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं। हाँ, ऐसा होता है क्या? आगे बहुत जगह होता है। हाँ, बहुत जगह होता है कि नहीं, मगर हम लोग नियम के अनुसार हमारे आप लोग गाइड करना चाहिए। अगर हम लोग को काम हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या देखते हैं हम लोग? काम देखते हैं। हाँ। काम देखते हैं हम लोग, काम बराबर हो रहा है कि नहीं देखते, मगर हम लोग अपना सेफ्टी नहीं देखते। सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता है। जी सर। कभी भी हम लोग पसीना आ गया, हम लोग हेलमेट निकाल के हमने रख दिया, बराबर कि नहीं, तो उस वक्त पे क्या होता है? चाहिए सेफ जगह होना चाहिए जो वहीं पे हम उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर भी हम लोग देखते हैं कि अरे इसको पसीना आने के लिए इन्होंने ऊपर निकाल के रख दिया, मगर वो अगर यहाँ से कहीं गुजरते हैं, किस रास्ते से गुजरते वहां पे ऊपर से काम चालू तो क्या होगा? गिर सकता है। इसके लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सुपरवाइजर को उनको समझ देनी चाहिए, बराबर कि नहीं। आप बैठे गए तो चलो उस जगह पे अगर कोई ऊपर से गिर नहीं सकता है तो आप हेलमेट निकाल के रख सकते हैं, बराबर, शूज निकाल के रख सकते हैं, मगर जिस रास्ते से आप बाहर निकलते हो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरे सेफ्टी के साथ, देखो आपने, हाँ, जो आपने कैप पहना है वो कैप हमेशा सब लोग अपना टाइट करके रखो। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, पहनने के लिए हमको पहनना नहीं है, पहनने के लिए हमको पहनना नहीं है। जब भी हम लोग डिग करते हैं तो हमारे पास हैमर होता है ना, हैमर मशीन होता है, उस वक्त हमारे पास क्या होना चाहिए? हैंड ग्लोव्स पहनना चाहिए। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, क्या हुआ? उन्होंने हैंड ग्लोव्स नहीं पहना था, बराबर, शूज पहने थे, सेफ्टी शूज पहने थे, रास्ते का काम चालू था, खोद रहे थे, उस वक्त में नीचे से केबल जा रही थी, जोर से धमाका हुआ। क्या हुआ? धमाका। परमिट मिलता है वो हिसाब से हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बताते हैं कि इसके नीचे से केबल गया है, ये रास्ता आपको अनसेफ है, आराम से आपको खोदना है, बराबर कि नहीं। अभी क्या हुआ? वहां पे जोर से धमाका हुआ, उन्होंने शूज पहने थे, उड़ गया। उन्होंने, क्या होता है, झटका लगने के बाद क्या होता है? उड़ जाता है ना, हमारे हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो सेफ्टी उन्होंने शूज पहना था, इसके लिए उसको सप्लाई शॉक कम लगा, नहीं मिला उसको सप्लाई बराबर। हाँ, शॉक कम लगा क्योंकि डैमेज हुआ, वहां पे केबल को टच हुआ। केबल को टच होने के बाद आपको मालूम है केबल नीचे, जमीन के नीचे कितनी बड़ी केबल ये रहती है, 11,000 वोल्टेज कितना होता है, 11,000, बराबर की नहीं, तो हमको उड़ा देंगे। इसलिए जब भी हम लोग हमारा काम करते हैं खोदने का, वो बराबर काम करते हैं, मगर उसके नीचे अगर कुछ आता है, केबल आ जाती है, तो क्या होगा? हमको उधर ही ब्लास्ट कर देगा, हमको ब्लास्ट कर देगा। इसके लिए हमको सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमेशा पहन के ही रहना चाहिए। हमको देखना भी चाहिए कि हमने खोदा है, गड्ढा खोदा है, वो कहाँ तक खोदा है, उसका माल मसाला हमने निकाला नहीं, और खोदते गए हमको दिखाई नहीं दिया कि केबल बाहर आ गई है, बराबर कि नहीं। जी सर, जी सर। केबल बाहर आ गई है, हमने देखा नहीं और केबल को मार दिया मैंने। कोई भी आके बोल सकता है कि क्योंकि आप लोग यहाँ पे काम करते हो, हाँ आप भी बोल सकते हैं, हाँ है ना, बोलूँ दिया मुझे। मैं यहाँ का आप लोगों का सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। आप लोगों का सेफ्टी के लिए या संसार के लिए या खुद को बचाने के लिए या अपना और सेठ लोगों को या सब लोगों को सम्मान या सेफ्टी सब कुछ देने के लिए आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो पहले आएंगे हम लोग बातों में, जो हम लोग गांव छोड़ के आए हैं, भाई बहन माँ बीवी बच्चा सबको छोड़ के यहाँ थोड़ा पैसा के लिए कमाने आएंगे, और वो पैसा हम कमाएंगे तब हम जाके घर पे भेजेंगे।
या कोई भेजते फ़ोन पे भेजते हैं या बैंक से भेजते हैं, तब जाके माँ बहन उठा के वही रोजी रोटी या कुछ काम पे लगाते हैं। तो हमारा पीछे उन लोग है, जो हमारा पति हो या बेटा हो या भाई हो, हमको पैसा भेजेंगे तब हम जाके खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपको लेके आपका परिवार को बहुत चिंतित है, जो ऊपर वाला चाहे आपको सही सलामत रहे, लेकिन आप खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? हमारा छोटी मोटी एक्सीडेंट हो जाती है, चलते फिरते काम करते हो जाती है। तो इस हिसाब से जैसे सर ने बताया, सेफ्टी साहब ने अपना साहब लोग बताते हैं हम लोग को सेफ्टी पहनने के लिए, सेफ्टी बेल्ट पहनने के लिए, जूता पहनने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए। किसके लिए? अपने के लिए। अपन काम कर रहा है थोड़ा ऊपर, कुछ भी हो सकती है मेरा। मैं सेफ्टी बेल्ट अगर फंसा भी लिया तो अगर बाई चांस मेरा पैर भी स्लिप हो गया तो मैं वो सेफ्टी बेल्ट का जो रस्सी है उसमें मैं झूल सकता हूँ। तुम्हारा आजू बाजू में कोई काम कर रहा है, तुम्हारा दोस्त हो या भाई हो या कोई वर्कर हो, तो तुमको हेल्प लेके उतर सकते हैं। अगर तुम सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने हो तो वहाँ से तुम डायरेक्ट गिर सकते हो, तुम्हारा हड्डी टूट सकती है, हाथ टूट सकती है, तुम्हारा कमर टूट सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो तुम्हारा ज़िंदगी मतलब ख़राब हो गया, तुम हैंडीकैप बन गया, तो तुम कमा नहीं सकते हो, और तुम काम नहीं कर पाओगे तो तुमको कोई सेठ भी नहीं रखेंगे या तुम्हारा खुद भाई भी नहीं रखेंगे, तो उसमें हमारा परिवार पैसा नहीं मिलेंगे उसको, और उसका ऊपर तुम्हारा ऊपर ही इलाज करना पैसा आएगा, वो कहाँ से लाएंगे। तो ऐसा सोचना चाहिए हमको, जो हम भी हमारा परिवार को जैसा सेफ्टी में रखते हैं। किसी का पास भीख मांगने के लिए नहीं भेजता हूँ, मांगने के लिए नहीं भेजता हूँ। जो हम पैसा भेजेंगे वही में तुम सही सलामत रहो, अच्छा रहो, सुखी रहो। तो वैसा भी वो भी दुआ करता है तुम्हारे लिए, जो हमारा बेटा या भाई तुम लोग भी सही सलामत रहो। तो अपना अपना सेफ्टी अपना अपने पास है। अगर हम कुछ भी बोले, साहब लोग कुछ भी बोले, अगर हम पालन नहीं करते हैं तो उसको खुद का अपना जिम्मेदारी है। तुम्हारा पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पीछे बहुत कुछ है, तुम्हारा जिंदगी है। आज तुम सही सलामत है लेकिन तुम्हारा पीछे बहुत कुछ है। आज तुम सही सलामत नहीं है तो तुम्हारा पीछे कोई नहीं। तो यही बात है जो साहब ने ट्रेनिंग दिया है, ये फॉलो करके अगर तुमको तकलीफ होती है, जैसा बोला तुम्हारा पास सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को बताओ। सुपरवाइजर से नहीं होता है तो साहब से बात करेंगे, इंजीनियर से बात करेंगे, उसका जो भी है तुमको बना के देंगे। या तुम्हारा तकलीफ होता है तो वो तकलीफ को बताओ अपने को, अपन लोग डिस्कस करेंगे या सेठ लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को वो सब फैसिलिटी दिया जाएगा। जो जिसका जो ज़रूरत है वो बताने के लिए हम लोगों को बताइए, हम लोग सेठ लोगों को बताएंगे। जो भी तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, हैंड ग्लोव बोलिए, बूट बोलिए, शू बोलिए, सेफ्टी बेल्ट बोलिए, हेलमेट बोलिए, जैकेट बोलिए, सब आप लोगों को मिल जाएगा। और इस हिसाब से अपना अपना सेफ्टी अपना करना सीखिए और करके काम करना चालू करो। और उसी में सबका भलाई है, तुम्हारा परिवार की भलाई है और अपना कंपनी का भी अच्छा है, सबकी अच्छा है। एक बात है जो सबके लिए अच्छा है, तुम्हारा लिए 100% और कंपनी के लिए वो भी 100%। तो जो भी है, मेरा बात यही कहना है, सेफ्टी में काम करो, बिगैर सेफ्टी में काम मत करो। इसको फॉलो करके खुद को चलना है, दूसरे को नहीं। दूसरे तो बोलेगा भाई सेफ्टी बेल्ट लगा, तुम लगाया नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट। जो भी है 2-4 गाली खाएंगे में, लेकिन एक्सीडेंट तो तुम्हारा हो गया, टायर टूट गया, कुछ भी हो गया, लेकिन तुम्हारा पीछे तुम्हारा परिवार है। ये परिवार को फॉलो जब करते हो तब खुद का शरीर का भी फॉलो करो, फॉलो करके काम के आगे बढ़ाओ। यही मेरा बात है, बस यही। अभी सब सर ने जैसा आप लोग को बताया कि कैसे सेफ्टी फॉलो करना है, आप लोग को सब पता चल गया है। और दूसरा इन्होंने भी इम्पोर्टेंट बताया कि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपके फैमिली को क्या इफेक्ट गिरेगा, बराबर है जी। तो और दूसरा चीज़, काम करते वक्त हम लोग और साहब लोग प्रेशर आप पे बहुत डालेंगे कि ये काम फटाफट करो, ये करो, वो करो, आपके मुकदम भी बोलेंगे और इवन आपके भी दिमाग में रहेगा कि कैसा हाजिरी बढ़ा लूँ मैं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखो कि सब बोलने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है पहला सेफ्टी। अगर सेफ्टी में ध्यान गया तो सब रह जाएगा इसमें। तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान रखो। प्रेशर आता रहेगा, थोड़ा काम डिले होएगा, लेट नाइट है, कुछ है, अंधेरा है, सब कुछ जो भी तुमको दिक्कत है अपने फोरमैन को बोलो, फोरमैन नहीं सुनता हमको बोलो, हम नहीं सुनते हमारे ऊपर कंप्लेंट करो, बिंदास करो, पर सेफ्टी पे ध्यान रखो। बस इतना ही बोलना जी। ठीक है।
हाँ क्लोजिंग के लिए कुछ कर रहे हो? आप बोल दो ना एक। गुड आफ्टरनून सबको। हम लोग यहाँ पे आज जो सर ने जो सेफ्टी के बारे में बताया है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता भी होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई है जो उन्होंने आपको मतलब मालूम होगा, जानकारी होगा, लेकिन किस तरीके से कर रहे हो शायद वो थोड़ा नहीं पता होगा जो इन्होंने हमको गाइड किया है। अभी जैसा हम लोग 2 पार्ट में काम कर रहे हैं, एक है हाइट पे जो हमारा 16 मीटर ऊपर है, दूसरा है हम लोग ग्राउंड पे है जो फुटिंग चल रहा है, अभी वो भी एक एक माला ऊपर आ रहा है। तो आप लोगों को खास करके जितने भी कारपेंटर फिटर जो हाइट पे काम कर रहे हैं, जो लेबर भराई में जाता है, उनको सेफ्टी बेल्ट जो है कंपलसरी सेफ्टी बेल्ट के बिना नहीं जाना है। बिना सेफ्टी बेल्ट के कोई भी आउटर में या डी शटरिंग में या हाइट पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों का अगर सेफ्टी बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई पीपीई में डिफेक्ट है, आपके इंजीनियर है, आपके सुपरवाइजर है, उनको बोल के रेक्टिफाई करवा लो, ठीक है। दूसरा, जब भी नया आदमी लोग आ रहा है, अभी अपना काम स्पीड हो रहा है, 2 पार्ट में हो रहा है, नए बंदे लोग जितने भी आएंगे, पहला उनके लिए जो है उनका नाम नंबर सब लिखवा के इनसे पीपीई एक्स्ट्रा मंगवा के लो। बिना पीपीई के, बिना एंट्री के, बिना इंडक्शन के डायरेक्ट आदमी नहीं जाएगा काम पे, बराबर। आपको अभी बाकी जब भी रात में और खास करके डी वाटरिंग अपना चल रहा है, पंप चल रहा है, संप है, अपन एक जगह पे उसको डाइवर्ट करते हैं, वहां से आउट करते हैं, लेकिन जहां से वायर जा रही है, बराबर, अपना वायर काफी सारा नीचे है, वायर का जो भी है उसको पहले उठवा लो और हाइट पे बांध लो, किधर भी जॉइंट ना हो, क्योंकि नीचे में पानी में कोई भी डायरेक्ट पैर रखने के पहले अवॉइड करना पैर रखने के लिए, और पहले जिधर है उधर चेक करवाना। डी वाटरिंग पंप निकालने के लिए भी जब लेबर जाता है, पहले काटी से वो चेक करने का कि उसमें करंट ना हो, ऑफ हो, उसके बाद ही जाएगा, बराबर। बैक फिलिंग के लिए जो पीछे हम लोग लेबर को डाल रहे हैं बैक फिलिंग के लिए, वो भी आदमी हार्नेस रहेगा उसके पास, क्योंकि हम लोग टावर क्रेन से बकेट से भी भरते हैं पीछे, बराबर। ये सब मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राइंडिंग भी करते हैं, जैसा साहब ने बोला कि अपने पास गॉगल्स है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तुम लोग पहन के भी नहीं आए हो, सेफ्टी ये ग्लव्स है, ग्लव्स है लेकिन यूज नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें अगर चूक करोगे, एक आदमी का कट जाएगा, अगर उंगली कट गया तो वो आदमी वो काम भी नहीं कर पाएगा फिर। तो ये सारे चीजें अलर्ट रहो। अगर कोई आपके सामने कोई तीसरा आदमी आके बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के किधर या लापरवाह होके आउटर में काम कर रहा है, आपका रहना चाहिए कि इंटीमेट करो साहब लोगों को कि वहां पे कोई बिना इसके, और खास करके सुपरवाइजर रब्यूल और आपको नूरुल, तुम्हारा कंट्रोल रहना चाहिए तुम्हारे आदमियों पे। कोई भी विदाउट पीपी के जाएगा, विदाउट ये करेगा, कोई बदमाशी करेगा, तो वो आपके साथ शुभम लोग, हाईटेक के स्टाफ या हमारा स्टाफ को आके बताया, या सिक्योरिटी भी स्टाफ है, वो लोग भी राउंड अप पे रहते हैं, बराबर। बाकी आप लोगों को जो भी सुविधाएं कुछ चाहिए रहेगी, जैसा रब्यूल तुमने बोला है, ऑलरेडी तुमने बात किया हुआ है, वो हाईटेक के साथ में हम लोग बैठ के बात करके सॉल्व करेंगे। बट आगे अभी एक भी हादसा नहीं होने चाहिए, साइड में कोई भी विदाउट पीपी, विदाउट इसके काम नहीं करेंगे, बराबर। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, तो वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अभी को समझा? जी सर, जी सर, समझ तो गया है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना आप लोग के हाथ में है, फॉलो करना है सर, ठीक है। ये आप लोग के लिए ही था, क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले जो हादसा हुआ वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो किस्मत अच्छी थी कि वो भी बच गया और हम लोग भी सेफ है, ठीक है। बट उसके बाद में क्या प्रॉब्लम होती है हम लोग को मालूम है, ठीक है ना। काम करना है बट सेफ्टी से करने का, सेफ्टी से। इसके बाद से कल से अगर सेफ्टी हेलमेट शूज नहीं पहनोगे 1000 रुपये फ़ाइन है। जी सर। हार्नेस नहीं लाओगे 5000 रुपये फ़ाइन है, कंपलसरी है,
आप लोगों को नहीं है पीपीस, शूज़ नहीं है, शूज़ है बट फटा है कि नहीं वो चेक कर लो, ठीक है ना। अगर फटा है रिप्लेस करो, हेलमेट टूटा है रिप्लेस करो, गॉगल्स नहीं है, हैंड ग्लोव्स नहीं है, शुभम है, ठीक है ना, शुभम को बोलो। अगर ये नहीं सुनता है डायरेक्टली कम टू मी, या फिर प्रजीत है, राकेश है, दीपक है, ठीक है ना। कल से 0 टॉलरेंस सेफ्टी के करनी। हेलमेट अभी धूप भी आता है, इलेक्ट्रिक पाउडर पी लो, पानी, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ हाईटेक और ताइजी को बोलता हूँ वो पानी का अरेंजमेंट करे, जो एनर्जी देता है ना, इलेक्ट्रिक पाउडर होता है, पहन के रखो। ये ट्रेनिंग होती रहेगी, ठीक है। ये सर काफ़ी दूर से भी आया है और काफ़ी प्रोफेशनल है ये आप लोग के लिए किया जा रहा है जी सर। ठीक है। इसके बाद से कुछ भी होता है आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, बिना सेफ्टी के बिना ही लापरवाही के काम नहीं करने का यार। जी सर। हम लोग के लाभ के लिए मेन है शुभम, नहीं सुनता है, प्रजीत, मैं, राकेश, दीपक, गार्ड लोग, आप लोग का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। आप लोग राउंड मारते रहो, जो भी चीज़ अगर कोई हेलमेट पहन के नहीं है फ़ोटो निकालो एंड जस्ट हमको सबमिट करो, ठीक है, या ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना। एंट्री एग्जिट, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग का एंट्री एग्जिट में अभी बहुत प्रॉब्लम्स है। कौन लेबर आ रहे कौन जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड वगैरह चेक करो। फैमिली मेम्बर्स को अलाउ नहीं है यहाँ पे के अंदर, फैमिली मेम्बर आएंगे, ठीक है ना। कोई मटेरियल यहाँ लेकर जा रहा है उसको प्रॉपर एंट्री एग्जिट, आप लोग जब साइड पे आओगे तो आप भी प्रॉपर सेफ्टी में रहोगे, ठीक है ना। कुछ भी लगता है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्लाइंट है, हम लोग आपको इनवर्स आपको पेमेंट कर रहे हैं, बट हम लोग की गलती है, आप हमको रेस करो, हमें भी कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है ना। खाने पीने पे ध्यान देने का है, अभी गर्मी का टाइम है, धूप ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, तो हेलमेट जरूर पहन के रहना, ठीक है। मैं आपको पानी लीटर पाउडर का मैं अरेंज करके देता हूँ मैं, ठीक है ना, हो सके हफ्ते में या डेली एक बार को पीने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ पक्का? सॉरी मीटिंग तो शायद खत्म होने को आया। हाँ तो अपना थोड़ा नामाज का भी थोड़ा जुम्मा का दिन, हाँ जी, थोड़ा सब लोगों को कुछ बोलना है, हाँ थोड़ा जल्दी हो गया, खत्म हो गया, तभी सर खत्म हो गया। थैंक यू ऑल। सबको सब समझ में आया? सब लोग ने सब कहा, सब इंस्ट्रक्शन दिया, आप लोग को सबको समझ में आया? सब लोग ध्यान रखेंगे अपने काम के ऊपर, अपने सेफ्टी के ऊपर। सुरक्षा रक्षक अगर कोई ये गलत काम करते हुए दिखाई दिया, अगर कोई किसी ने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया, तो सुरक्षा रक्षक सिक्योरिटी वहीं पे रोकेगा और उसे काम नहीं करवाएगा। समझ गए? आपने अगर सेफ्टी नहीं किया तो हम लोग उसको वहां से निकालेंगे और बाहर लाएंगे। सुरक्षा रक्षा का काम है जान की रक्षा करना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान रखना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप सब लोग मिलजुल के टीम बना के कोऑपरेट करके सब लोग एक दूसरे की सहायता करें। अगर आपको लगता है कि इसने गलती किया है, आपको दिख रहा है, तो आप वही टाइम पे उसे रोको और अपने सीनियर को बताओ, मगर लापरवाही से कोई काम नहीं करेगा। सब लोग वचन देते हैं हम लोग लापरवाही से कभी काम नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। अभी खाने के बाद में